हेलो एवरीवन, वेलकम माय चैनल। दोस्तों, ये हिंदी परीक्षा पीजीटी टीजीटी से संबंधित चैनल है और जानकारी भी आप इस चैनल में देख पाएंगे। हिंदी विषय में जितने भी पेपर होते हैं उन सभी के विषय में ये चैनल यूज़फुल होने वाला है। तो ये मेरी फर्स्ट वीडियो है और इसमें मैं शुरू करने जा रही हूँ हिंदी साहित्य इतिहास के जो ग्रंथ हैं उनके रचनाकार। दोस्तों, ये ग्रंथ हर पेपर में पूछे जाते हैं, 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन इससे ज़रूर आता है। तो आप भी तैयारी कीजिए मेरे साथ ऑल हिंदी एग्ज़ाम की। तो इसमें पहला है हिंदी काव्यधारा, जो कि 1944 ईस्वी में लिखी गई थी, वो थी राहु संकृत्यायन की। नंबर 2 है हिंदी साहित्य का इतिहास, 1973 ईस्वी, ये लिखा है डॉक्टर नगेंद्र। नंबर 3 है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, ये लिखा है गणपति चंद्रगुप्त। बहुत बार पूछा गया है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक कौन है, रचनाकार कौन है। तो ये दोस्तों याद रखना है, गणपति चंद्रगुप्त। हिंदी साहित्य का अतीत किसका है, तो ये है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। नंबर 5 है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, 1986 ईस्वी, ये है राम स्वरूप चतुर्वेदी। दोस्तों, इसमें मैंने जो महत्वपूर्ण है वही ले रखे हैं, बाकी नहीं ले रखे हैं। नंबर 6 है साहित्य का इतिहास दर्शन। साहित्य का इतिहास दर्शन किसकी रचना है, तो डॉक्टर नलिन बिलोचन शर्मा। नंबर 7 है हिंदी भाषा का विकास, 1924 ईस्वी में, डॉक्टर श्याम सुंदर दास की रचना है। ये हिंदी भाषा का विकास भी बहुत बार पूछा गया है। नंबर 8 है हिंदी भाषा और साहित्य, 1930 ईस्वी, ये भी डॉक्टर श्याम सुंदर दास की रचना है। नंबर 9 है राजस्थानी भाषा और साहित्य। राजस्थानी भाषा और साहित्य भी बहुत बार पूछी जाती है, डॉक्टर मोतीलाल मेनरिया। ये नाम भी बहुत प्रसिद्ध है। दोस्तों, आप ये मत समझना कि ये राजस्थानी भाषा है और साहित्य है तो सिर्फ राजस्थान के पेपर में पूछी जाती है, हर पेपर में ये पूछा जाता है। नंबर 10 है राजस्थानी पिंगल साहित्य। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो रखी है, पिंगल साहित्य यहाँ पर पढ़ना, तो ये भी मोतीलाल मेनरिया की है। 11वां है इसमें हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास। हिंदी काव्य शास्त्र का जो इतिहास है ये रचना है डॉक्टर भागीरथ मिश्र। 12 है आधुनिक हिंदी का आदिकाल, ये भी बहुत पूछी जाती है, 1973 ईस्वी में ये लिखी गई थी, श्री नारायण चतुर्वेदी की ये रचना है। नंबर 13 है हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, ये किसने लिखी है, 1945 में ये लिखी गई है नंद दुलारे बाजपेयी। बहुत फेमस है ये भी, नंद दुलारे बाजपेयी बहुत बार पूछी जाती है। नेक्स्ट है इसमें आधुनिक हिंदी साहित्य। दोस्तों, ये भी पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, 1950 ईस्वी में इन्होंने ये रचना लिखी थी, ये भी नंद दुलारे बाजपेयी की है। ये दोनों रचनाएं इनकी याद रखने हैं, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी और आधुनिक हिंदी साहित्य। नेक्स्ट है हिंदी साहित्य का इतिहास, 1931 ईस्वी में ये लिखी गई है और ये लिखी है रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। ये भी बहुत बार पूछा जाता है। सोलह है इसमें 16वां क्वेश्चन जो है हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, ये है उदय नारायण तिवारी। उदय नारायण तिवारी का है हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। दोस्तों, ये जो इतिहास के जो ग्रंथ है इनमें 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन ज़रूर आते, हर एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है। कविता कौमुदी है नेक्स्ट, ये भी बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, 1917 ईस्वी में ये लिखी गई है और किसकी है, राम नरेश त्रिपाठी। कविता कौमुदी है राम नरेश त्रिपाठी, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है पेपर की दृष्टि से। नेक्स्ट है हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास, ये है 1930 ईस्वी में लिखी गई है सूर्यकांत शास्त्री के द्वारा, हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास। नेक्स्ट है आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, 1934 ईस्वी में ये लिखी गई है कृष्ण शंकर शुक्ल के द्वारा। यहाँ पे शुक्ला मिस्टेक हो रखी है, कृष्ण शंकर शुक्ल।
नेक्स्ट है मॉडर्न हिंदी लिटरेचर 1939 ईस्वी में लिखी गई है इंद्रनाथ मदान के द्वारा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इंद्रनाथ मदान मॉडर्न हिंदी लिटरेचर। दोस्तों आदिकाल में हिंदी लिटरेचर जो आपने देखी है तो इसी के आधार पर ये मॉडर्न हिंदी लिटरेचर है। इंद्रनाथ मदान पेपर में पूछी जा सकती है LT में। नेक्स्ट है खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास। ये भी बहुत बार पूछी जाती है। ब्रजरत्न दास की ये रचना है, तो ये भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है आधुनिक हिंदी साहित्य 1941 ईस्वी में लिखी गई है, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय है। यहाँ पे ये मिसप्रिंट हो रखा है, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय की ये रचना है आधुनिक हिंदी साहित्य। अब दोस्तों ये जो नई नई रचनाएं हैं ये भी बहुत पूछी जाती है, जो करंट में जो नई नई है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास 1956 ईस्वी में लिखी गई है, डॉक्टर बच्चन सिंह। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, ये भी महत्वपूर्ण है पेपर की दृष्टि से। नेक्स्ट है हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, ये 2003 ईस्वी में लिखी गई है सुमन राज जी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसका आपको याद करना है कि आधा इतिहास हिंदी साहित्य का किसने लिखा, सुमन राज जी ने। नेक्स्ट है हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास। हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास लिखा है नीलाभ ने, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और लास्ट है इसमें हिंदी साहित्य का ओझल, हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास। इसमें मिस्टेक हो रखा है, हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास। इसमें आप पढ़ना नारी इतिहास। नारी इतिहास आप इसको पढ़ना। नारी इतिहास है 2013 में, बहुत ही महत्वपूर्ण है, नीरजा माधव, क्योंकि 2013 ईस्वी की ये रचना है और पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो नारी इतिहास से आप याद रखना कि ये नीरजा माधव की रचना है। हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास है नीला, पूछी जा सकती है। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास सुमन राज, कई बार पूछी जा चुकी है। तो दोस्तों ये थे हिंदी साहित्य के इतिहास के ग्रंथ जो हर बार पेपर में पूछे जाते हैं। PGT TGT हो, CTT TT हो, कोई भी पेपर हो तो उनमें हिंदी 1 नंबर का या 2 नंबर का क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। दोस्तों इसी तरह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और 1 लाइनर क्वेश्चन पढ़ने के लिए बने रहे मेरे चैनल पे। नई नई जानकारी आपको इस चैनल पे मिलती रहेगी। तब तक के लिए बाय बाय।